नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको रैंकिंग के बारे में, कैसे किसी एक्सेल शीट में रैंकिंग को निकालते हैं आपका, उसके विषय में आपको दोस्तों मैं जानकारी देने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे जो डेटा लिया हुआ है एक कंपनी का डेटा लिया हुआ है, इसमें कंपनी के नेम कुछ दिए हुए हैं। अब इनका मैं आपकी रैंकिंग निकालूंगा कि क्या इनकी रैंकिंग रही है आपकी जनवरी फरवरी मार्च की सेल के अकॉर्डिंग, आपके 3 महीने की जो सेल है उसमें क्या इनकी रैंकिंग रही है। तो अगर आपके पास जैसे कोई स्टूडेंट का डेटा आता है या अगर आपका कोई एम्प्लॉय का डेटा आता है कि उसमें क्या उस एम्प्लॉय की रैंकिंग है क्या, या फिर क्या उस स्टूडेंट की रैंकिंग है, तो उसे भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं रैंकिंग के फॉर्मूले के द्वारा। तो अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको इस कंपनी का क्या रैंक रहा है आपका 3 महीने में आपका बाकी के कंपैरिजन। तो इस तरह से मैं सभी की रैंकिंग निकालूंगा, आपकी ओवरऑल सबकी रैंकिंग निकालूंगा। यहाँ पे 20 कंपनियां मैंने ले रखी है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपका लगाना होगा इक्वल टू लगाकर आपको लिखना होगा RANK रैंक जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला आ जाता है आपका। तो आप टैब दबाइएगा। टैब दबाने के बाद आप जैसे ही आप टैब दबाते हैं आपका फार्मूले की पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है। जब फार्मूले की डिटेल जब आपकी ओपन हो जाएगी तब आप इसमें देख सकते हैं इसमें आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले नंबर मांग रहा था, मैं नंबर में आपका जो है उसके आगे का जो आपको यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे लिखी हुई है 3 महीने की, वो मैं ले लेता हूँ ओकाया कंपनी की। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस मतलब कि आपका जो टोटल सभी की कंपनियों की जो भी टोटल सेल है उसमें से ये आपका जो है कंपैरिजन करके निकालेगा कि इसमें क्या इनकी जो है रैंक रही है, उस हिसाब से वो रेफरेंस मांग रहा है किससे रेफरेंस लेना है। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में ये टोटल मैं सभी कंपनियों की जो यहाँ पे सेल ली है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपका जो है कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से मैंने पूरा इस तरह से एक बार में सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको F4 दबाऊंगा क्योंकि मुझे इसको लॉक करना होगा। क्योंकि जब भी जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूँगा तो ये आपका जो सिलेक्शन है वो नीचे खिसकता चला जाएगा। तो इसको ये सिलेक्शन जो है रेफरेंस का ये ना खिसके, ये आपका लॉक रहे, इसके लिए मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे F4 दबाऊंगा एक बार। तो F4 दबाने पे आप देख रहे हैं कि दोनों के आगे डॉलर लग गया। डॉलर के आगे जी के आगे डॉलर लगा है, 3 के आगे डॉलर लगा है, और यहाँ पे जी के आगे और 22 के आगे डॉलर, आपका 4 बार डॉलर लगा हुआ है। आपका ये पूरा सिलेक्शन आपका यहाँ पे लॉक हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ब्रैकेट को जैसे बंद करके मैं एंटर करूँगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे रैंकिंग आ चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो रैंकिंग है वो 20 नंबर की रैंकिंग आई हुई है ओकाया की। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करूँगा। फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए आप कंट्रोल दबा के डी दबाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों देखेंगे कि आपकी जो सभी की रैंकिंग जो है दोस्तों यहाँ पे इस तरह से निकल के आ चुकी है दोस्तों। तो इस तरह से मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि आपकी रैंकिंग सही आई है कि नहीं सही है। तो इसके लिए मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद मैं टोटल सेल पे यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊंगा। टोटल सेल पे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे फ़िल्टर लगाता हूँ ताकि ये आपकी जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हो जाए। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने कर दिया है टोटल सेल में। तो यहाँ पे देखना TCL आपका जो सबसे हाईएस्ट आपकी सेल इसमें दिखा रहा है, इसकी रैंकिंग 1 आई है, फिर इसकी 2 आई है, इसकी 3 आई है, यानी कि आपका जो रैंकिंग का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही लगाया हुआ है यहाँ पे। और आप इस तरह से आप दोस्तों चेक कर सकते हैं सभी आपका जो है कंपनियों के नेम के आगे यहाँ पर रैंकिंग लिख करके दोस्तों आ रहा है। तो कभी कभार कंपनियों में या फिर कोई MIS डेटा निकालते समय आपको इस तरह के आपके जो है क्वेरीज आ जाती हैं कि आपके पास एक डेटा दे दिया गया है या आपको कोई ऐसी सीट दे दी गई है और सभी एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे जो है आपकी सेल के अकॉर्डिंग आपको उसमें रैंकिंग निकालना होता है। तो उस समय दोस्तों ये फॉर्मूला काफ़ी इसमें काम आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप रैंकिंग का फॉर्मूला लगा कर उसमें रैंक निकाल सकते हैं, क्या उनकी पोजीशन रही, जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी एम्प्लॉय का आपको पोजीशन यहाँ पे निकल के आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपको दिमाग में है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरह के नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।